this is Mitra. Welcome to Australian PT. Today I would like to talk about our speaking module. आज की क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको स्पीकिंग मॉड्यूल के ऊपर। मोस्टली गाइस जो हमारे पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के मेरे से यही क्वेश्चंस रहते हैं कि सर जस्ट टेल मी द बेस्ट वे टू स्पीक, हाउ डू वी गेट 90 अप टू 90 इन स्पीकिंग मॉड्यूल। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 90 अप टू 90 स्पीकिंग में लेने का बेस्ट वे क्या है, मोस्टली कि हम किस स्पीड के ऊपर बोले कि हमारा स्पीकिंग के अंदर अच्छा स्कोर आ जाए, तो मैं आपको आज की जो क्लास के अंदर पूरी स्पीकिंग के बारे में बताने वाला हूं कि रीड अलाउड को हमने किस स्पीड पे बोलना है, रिपीट के अंदर हमारी क्या स्पीड और क्या वॉल्यूम रहनी चाहिए, इमेज में हमारी क्या वॉल्यूम रहनी चाहिए, रिटल में हमारी क्या वॉल्यूम रहनी चाहिए, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारी क्या वॉल्यूम रहनी चाहिए, यानी कि हमारी किस स्पीड पे हमने बोलना है। क्या हम ज्यादा फास्ट बोल करके स्कोर लेकर के जाएंगे, क्या हम ज्यादा स्लो बोल करके हमारा स्कोर आएगा, क्या हम वर्ड को क्लियर बोलेंगे, एक एक वर्ड को बोलेंगे हमारा स्कोर आएगा। सभी बातें जो भी हमारे डाउट्स है सभी के सभी डाउट्स मैं आज की क्लास के अंदर खत्म करने वाला हूं। आप मेरी क्लास के साथ शुरू से एंड तक बनिएगा। आपका जो स्पीकिंग मॉड्यूल को लेकर के जो डाउट है वो मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। अगर मैं बात करूं स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर कि हमने किस स्पीड के ऊपर बोले कि हमारे नंबर अच्छे आ जाएं, तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो स्पीकिंग के जो मैं आज की क्लास के अंदर अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। अगर अपन बात करें कि ज्यादा फास्ट बोलने से हमारा स्कोर आ जाएगा, सर हमारे सामने जो भी मीनिंग लिखा है अपने ज्यादा फास्ट बोलेंगे हमारी फ्लुएंसी बढ़िया होगी हमारा स्कोर आएगा, या सर हम जितना स्लो बोलेंगे हमारा स्कोर है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ना तो आपने ज्यादा फास्ट बोलना है ना ज्यादा आपने स्लो बोलना है, आपने एक मॉडरेट स्पीड में बोलना है। मॉडरेट का मतलब ये है कि ना ज्यादा फास्ट और ना ज्यादा स्लो, बस इस बात का ध्यान रखना है। स्पीड आपकी मॉडरेट होनी चाहिए, लेकिन जो भी वर्ड बोलो वर्ड आपके क्लियर होने चाहिए। किसी भी वर्ड के ऊपर आपने चलते चलते वर्ड के ऊपर स्ट्रेस नहीं देना। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपने अननेसेसरी पोज नहीं लेना। कई बार हम क्या करते हैं, चलती लाइन के अंदर हमें बताया जाता है कि सर एक एक वर्ड के बाद में हमें कोमा दिखाई देती है, हमें बताया गया कि कोमा के बाद में पोज लेना है, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि एक एक वर्ड पे हम पोज नहीं लेंगे। ताकि हम अगर एक एक वर्ड पे पोज लेंगे तो हमारा फ्लुएंसी का स्कोर है वो खराब हो जाएगा। कम से कम आप एटलीस्ट 6-7 वर्ड्स के ऊपर पोज लेना है। डोंट टेक अननेसेसरी पोज। आपने एक्स्ट्रा पोज अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लेना। जो पोज लेने हैं वो प्रॉपर वे से लेने हैं, लेकिन पोज लेते वक्त ये ध्यान में रहना चाहिए वो ये है कि आपने जब भी पोज लो आपके सांस की जो आवाज है किसी भी हालात में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। जो आपका पोज है, पोज शुड बी क्विक, यानी कि जो पोज है आपका क्विक होना चाहिए। क्विक का मतलब ये है कि मान लो सपोज दैट मैं कोई लाइन पढ़ रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन सेंटर इज लोकेटेड, फिर मैंने अच्छा सा सांस ले लिया फिर बोल गया, ये काम नहीं करना। सांस जो लेना है वो क्विक होना चाहिए, हमें पता भी ना चले कि हमने हल्का सा पोज ले लिया। इससे हम क्या है कि सेंटेंस को अच्छे से मेंटेन भी रख लेंगे और हमारी जो स्पीकिंग को लेकर के जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। आपने जो पोज लेना है वो पोज सही तरीके से लेना है। अब आगे मैं बात करूं इसी के अंदर, अगर आप क्लास के अंदर कंटिन्यू बोल रहे हो कि सर हमने रीड अलाउड हमारा बोलना शुरू कर दिया, हमने तो लास्ट तक रुकना ही नहीं है, बस एक बार में बोल जाएं क्योंकि हमें पता है हम रुक गए तो आगे बोल नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से करो कि आपके पोज सेट हो जाए। पोज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका भी वे मैं आपको अभी बताने वाला हूं। लेकिन पोज आपका अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, किसी वर्ड के ऊपर आपका स्ट्रेस नहीं जाना चाहिए, यानी कि वर्ड आपके मुंह से क्विक निकलना चाहिए। अब रही बात स्पीड की कि सर हम किस स्पीड पे बोले हमारा स्पीकिंग 90 अप टू 90 आ जाए और हमारे कंटेंट के नंबर अदर मॉड्यूल को भी प्रॉपर चले जाए। क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार ज्यादा हाई वॉल्यूम पे पढ़ देते हैं, कई बार लो वॉल्यूम पे पढ़ देते हैं। इस वजह से हमारा जो सॉफ्टवेयर पे जो पीटी के ऊपर जो हमारा एग्जाम के अंदर स्कोर है हमारी उम्मीदों से कई हटके डाउन चला जाता है। आज मैं सारे आपके डाउट क्लियर करने वाला हूं क्लास के अंदर। आप मेरे वे को कैच करना है कि सर किस वे से पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम
मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, इस तरीके से आप अच्छे से अपने पोज को सेट कर सकते हो। अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिस की ओर ले चलता हूं कि हम किस वॉल्यूम पे पढ़े कि हमारे नंबर अच्छे से आ जाएं। लेकिन ध्यान रखना, जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं उनका आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपने लगातार पढ़ना है, आपने स्लो पढ़ना है, आपने एक एक वर्ड पे पोज लेना है, चलते कहीं भी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देना है। ऐसी गलतियों से आपने बचना है। और रही बात वॉल्यूम की, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिस के द्वारा बताता हूं। लेट्स प्रैक्टिस। अब मैं आपको बताता हूं रीड अलाउड का। अगर मैं रीड अलाउड की बात करूं कि मैं रीड अलाउड को कैसे पढ़ूंगा, किस वॉल्यूम पे पढ़ूंगा, कितनी स्पीड पे पढ़ूंगा, जिससे मेरे जो रीड अलाउड है वो अच्छे से इंप्रूव हो जाए, मेरा नंबर रीडिंग में ना कम हो। तो मैं आपको पढ़ने का वे अभी बता रहा हूं। जैसे मैं इसकी एक प्रूफ रीडिंग कर रहा हूं, लाइक दिस। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, अंडरस्टैंडिंग द complexities of the human mind allows psychologists to develop effective interventions, treatments for a wide range of mental health challenges, which can improve the quality of life for individuals and communities alike. Okay. Psychology is the scientific study of human behavior and mental processes. Understanding the complexity of human mind allows psychologists to develop effective interventions and treatments for a wide range of mental health challenges, which can improve the quality of life for individuals and communities alike. अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने कितनी स्पीड पे पढ़ा, मैंने क्या, कहां पे, कैसे पोज लिया। यानी कि मैं इतना कोई फास्ट नहीं पढ़ा। मेरे माइंड में एक चीज थी कि मेरे जो मैं वर्ड बोल रहा हूं, जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, वो क्लियर जानी चाहिए, मेरा किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस नहीं जाना चाहिए। और मैंने अननेसेसरी पोज नहीं लिया। मेरे को जहां पे लगा 6-7 वर्ड्स पे कोई कनेक्टर दिखा या कोमा दिखी, मैंने वहां पे हल्का सा पोज लिया और मेरे वर्ड क्लियर गए और एक ही स्पीड में गया। मैंने स्पीड भी चेंज नहीं की। ठीक है, इस बात का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना। जैसे मैंने पहली लाइन पढ़ी थी, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। मतलब आप समझ पा रहे हो मैं कितनी स्पीड पे पढ़ रहा हूं। फिर मैंने पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन माइंड अलाउज साइकोलॉजिस्ट टू डेवलप इफेक्टिव इंटरवेंशंस एंड ट्रीटमेंट्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। अगर इस लाइन के अंदर मैं बात करूं, सेकंड जो लाइन है ह्यूमन माइंड वाली, तो मैं यहां पे चाहता तो यहां पे जो इंटरवेंशंस वर्ड है वहां पे हल्का सा पोज लेके आगे वाली लाइन को मैं कंप्लीट कर सकता था। आप भी कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको दोबारा से इस लाइन को और अच्छे से अपने किस प्रकार कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन माइंड अलाउज साइकोलॉजिस्ट टू डेवलप इफेक्टिव इंटरवेंशंस एंड ट्रीटमेंट्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। अब आपने देखा, मैंने इंटरवेंशंस पे हल्का सा क्या लिया, पोज लिया, और आगे मेरी फ्लुएंसी और बढ़िया चलेगी। मतलब जरूरी नहीं है कि लाइन हमारी खूब लंबी है, 2-3 लाइनों की एक लाइन है तो अपने 2-3 लाइनों तक रुकना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे आपको कनेक्टर दिखता है या कोई भी कोमा वगैरह दिखता है, वहां पे आप हल्का सा पोज ले सकते हो, क्योंकि माय डियर एंड डियर, पोज लेने के बाद आगे के 6-7 वर्ड्स पे हमारी फ्लुएंसी मेंटेन हो जाती है। अगर आप पोज नहीं लोगे, आप कंटिन्यू बोलते रहोगे तो आपके वर्ड टूटेंगे, और टूटने की वजह से हमारी फ्लुएंसी का स्कोर भी डाउन जाएगा और कहीं ना कहीं हम हेजिटेट होके हमारा प्रॉपर वे से स्कोर खराब कर लेंगे। तो आपको पता लग गया। लेकिन जब भी बोलना है एटीट्यूड के साथ बोलना है। ऐसा नहीं है कि जैसे स्कूल टाइम में अपन लेसन पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ना है। एटीट्यूड मतलब कॉन्फिडेंस के साथ वर्ड बोलने हैं। वर्ड के अंदर आपके कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, ये जो बातें मैंने बताई है, आप इनको प्रॉपर वे से करें, आपकी स्पीकिंग के अंदर आपके मार्क्स कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे मैं अभी आपको एक तो अभी मैंने रीड अलाउड किया, अभी मैं आपको एक रिपीट करके और बताता हूं। जैसे सपोज दैट वी आर डूइंग अ रिपीट सेंटेंस लाइक एनीथिंग, जो भी। The dining hall provides a variety of meal options for students with different dietary needs. The dining room provides a different type of meal options. अब आपने एक बात कैच की होगी, ये जो सेंटेंस था एक प्रकार का लेंथी सेंटेंस था।
मैंने आपके लिए 6-7 वर्ड्स बोले हैं, लेकिन उनमें मैं ना तो स्टक हुआ हूं, मैंने वर्ड सारे के सारे क्लियर बोले हैं। जैसे सपोज दैट हियर इज योर सेंटेंस, ये सेंटेंस था आपका। सपोज दैट ये सेंटेंस आपका, द डाइनिंग हॉल प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ मील ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स विद डिफरेंट डाइटरी नीड्स। कितने वर्ड का सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका? मान के चलो 1 2 3 4 6 8 10 15 वर्ड का सेंटेंस है। मैंने कितने वर्ड बोले हैं? 7 वर्ड्स बोले हैं, लेकिन 7 के 7 वर्ड्स मैंने क्या है, एक फ्लुएंसी में, ठीक है, बिना कोई वर्ड के ऊपर स्ट्रेस दिए और क्लियर बोले हैं कॉन्फिडेंस के साथ। अगर मैं पूरे 15 वर्ड बोलने के चक्कर में मैं अपने पूरे का पूरा फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन का स्कोर खराब कर लेता, लेकिन यहां पे मैंने अपना जो स्पीकिंग में बेस्ट वे है वो दिया है। मेरे को पता है कि इसमें मेरे जो स्पीकिंग में 90 में से 90 कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरे पास लेंथी सेंटेंस है, 13-15 वर्ड का सेंटेंस है, मैं 7-8 वर्ड्स ही बोलूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ और प्रॉपर वे से बोलूंगा। ना तो मैं किसी वर्ड को ब्लर करूंगा, ना मैं किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस दूंगा, बाकी मैं बिल्कुल क्लियर बोलूंगा। बस ध्यान ये रखना कि कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर बोलना है। जैसे ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है, जैसे कि द डाइनिंग हॉल प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ मील्स, मैं यहीं पे भी सेटिस्फाई हूं। इतना अगर कोई बोल रहा है, मैं उसके साथ प्रॉपर सेटिस्फाई हूं, उसके नंबर प्रॉपर आएंगे। बट ऐसी गलती मत करना कि मैं पूरे का पूरा बोल दूं। अगर आप में कॉन्फिडेंट है, एक रिदम में 1 टाइम को सेंटेंस में पूरा बोल सकते हो तो बोलो, अदरवाइज आपने गलती नहीं करनी। अदरवाइज 7-8 वर्ड्स ही बोलो। मतलब ये हमारा बोलने का वे है, इस वे का आपने प्रॉपर वे से यूज करना है। अब मैं बात करूं इमेज का टेम्पलेट जो मैं यूज करता हूं, जो बच्चों से यूज करवाता हूं। जैसे मैंने बोला, द पिक्चर गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक विच इज गिवन ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। फ्रॉम द इमेज आई कैन सी डैश डैश डैश, फ्रॉम द इमेज आई कैन सी डैश डैश डैश, फ्रॉम द इमेज आई कैन सी डैश डैश डैश, फ्रॉम द इमेज आई कैन सी डैश डैश डैश, फ्रॉम द इमेज आई कैन सी डैश डैश डैश। ओवरऑल द पिक्चर इज वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव। मतलब मैंने किस वे से बोला? मैंने सारा क्लियर कॉन्फिडेंट तरीके के साथ प्रॉपर वे से बोला। अब आप एक बात और भी नोट करो, मैंने फ्रॉम द इमेज आई कैन सी वर्ड को भी क्लियर बोला। कई बार हम गलती क्या करते हैं, फ्रॉम द इमेज आई कैन सी, फ्रॉम द इमेज आई कैन सी, मतलब फास्ट करते हैं और हमारा आगे कंटेंट भी क्लियर नहीं जाता। आप लाइन कंप्लीट करो, फ्रॉम द इमेज आई कैन सी रेड एंड व्हाइट कलर, फ्रॉम द इमेज आई कैन सी येलो एंड ब्लू कलर, मतलब लाइन कंप्लीट करके हल्का सा पोज ले लो। ये हमारा इमेज के टेम्पलेट का पोज लेने का वे है। फिर मैं आपको बात करूं रीडर का, जो हम टेम्पलेट बोलते हैं, द स्पीकर गिव्स क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक of the lecture which was dash dash dash. After explaining the main topic, he told about dash dash dash. He also told about dash dash dash. He gave information dash dash dash. He also gave information dash dash dash. He also gave information dash dash dash. Finally, the lecture was very useful and informative. मतलब इस प्रकार इस वे से आप यूज करो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, आपका स्पीकिंग के अंदर नंबर कट ही नहीं हो सकता। बस जब भी स्पीकिंग दो, एक मेंटलिटी बना लो कि वर्ड मेरे क्लियर जाए, वर्ड के ऊपर मेरा स्ट्रेस ना जाए। जितने भी मैंने पॉइंट पीछे मेरी वीडियो के अंदर जितने भी मैं पॉइंट आपको बता चुका हूं, इनका प्रॉपर वे से यूज करो और मेरे से गारंटी से लिखवा लो, स्पीकिंग के अंदर आपके नंबर कोई काट नहीं सकता। ये मेरी आपसे प्रॉपर 100% गारंटी के साथ मैं ये बात आपको कह रहा हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and don't forget to hit the subscribe button as well as press the bell icon. Thanks for watching this video.